अस्सलामुअलैकुम। आज के लेक्चर में हम कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में तफसील से बात करेंगे। हम देखेंगे कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, इसके अहम कंपोनेंट्स कौन से हैं, सर्वर और क्लाइंट्स क्या होते हैं और नेटवर्क की मुख्तलिफ इकसाम कौन सी हैं। कंप्यूटर नेटवर्क। अ कंप्यूटर नेटवर्क इज़ अ सिस्टम। कंप्यूटर नेटवर्क एक ऐसा सिस्टम है इन विच मल्टीपल कंप्यूटर, जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेस आर कनेक्टेड। बहुत सारे कंप्यूटर्स और डिवाइसेस जो हैं वो कनेक्ट होती हैं शेयर करने के लिए इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज, जिसमें प्रिंटर वगैरह इंटरनेट आ जाता है, लिंक्ड होती हैं थ्रू वायर या वायरलेस, यानी कि ये एक दूसरे के साथ डाटा ये शेयर इंफॉर्मेशन कर रही होती हैं किसी कनेक्शन के ज़रिए। वो वायर के साथ भी कनेक्ट हो सकता है, वायरलेस भी हो सकता है। कंप्यूटर नेटवर्क दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स और दीगर डिवाइसेस का ऐसा निज़ाम है जो एक दूसरे के साथ डाटा और वसाइल शेयर करने के लिए जुड़े होते हैं, यानी कंप्यूटर्स एक दूसरे से डाटा और फाइल्स, प्रिंटर या इंटरनेट कनेक्शन शेयर करते हैं। अब हमारे पास जो है कंप्यूटर नेटवर्क की टू टाइप्स हैं, जिसमें इसकी टू टाइप्स हैं, वायर लिंक और वायरलेस। वायर लिंक जो है इसमें तार के जरिए एक दूसरे के साथ कनेक्शन बनाते हैं, और वायरलेस के अंदर जो है विदाउट वायर होता है। दो कंप्यूटर जो वायर के जरिए एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, इसमें ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, ईथरनेट केबल, फाइबर ऑप्टिक्स केबल फॉर कनेक्टिंग कंप्यूटर्स। और वायरलेस के अंदर जो है उसके अंदर यूजेस ब्लूटूथ, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, इंफ्रारेड, सैटेलाइट फॉर कनेक्टिंग कंप्यूटर्स होते हैं। हमारे पास कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर जो है वो उसकी टू टाइप्स हैं। फर्स्ट जो है उसको आप सेंडर कहते हैं, और जो सेकंड होती है आप उसको रिसीवर कहते हैं। जो सेंडिंग डिवाइस होती है ये वो डिवाइस होती है जो डाटा या मैसेज को नेटवर्क पर भेजती है। मिसाल के तौर पर आपका कंप्यूटर ईमेल भेजते हैं, या मोबाइल फ़ोन जब आप कोई मैसेज या फाइल सेंड करते हैं, यानी सेंडिंग डिवाइस हमेशा डाटा सेंड करती है, और जो रिसीविंग डिवाइस होती है वो वाली डिवाइस होती है जो भेजे गए डाटा को वसूल करती है। मिसाल के तौर पर जब ईमेल भेजते हैं तो दूसरा कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन उसे रिसीव करता है। व्हाट्सएप पर जब एक मैसेज सेंड करता है उसे सेंडर जो रिसीव करता है उसे रिसीविंग डिवाइस कहते हैं, यानी रिसीविंग डिवाइस हमेशा डाटा को वसूल करने का काम करती है। इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है, डिवाइस विच इज़ यूज टू सेंड मैसेज, डाटा और इन्फॉर्मेशन। एक ऐसी डिवाइस जो कि इस्तेमाल की जाती है मैसेज, डाटा या इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए किसी दूसरे डिवाइस को। कनेक्ट टू अ नेटवर्क, जो कि एक नेटवर्क के साथ कनेक्ट होती है, उसको आप सेंडिंग डिवाइस कहते हैं। इन अ कंप्यूटर नेटवर्क, एक कंप्यूटर नेटवर्क में सेंडिंग डिवाइस जो है वो आमतौर पर एक कंप्यूटर होता है। रिसीविंग डिवाइस जो है इन अ कंप्यूटर नेटवर्क और रिसीविंग डिवाइस रिसीव मैसेज। अब वो कहता है जो कंप्यूटर नेटवर्क में जो रिसीविंग डिवाइस होती है वो आपका कोई मैसेज हो सकता है, डाटा हो सकता है, इंफॉर्मेशन हो जाती है, जो कि एक सेंडिंग डिवाइस के जरिए भेजी गई होती है, और रिसीविंग डिवाइस रिसीव करती है। रिसीविंग डिवाइस कुड बी कंप्यूटर। अब जो रिसीविंग डिवाइस है वो कंप्यूटर हो सकता है, प्रिंटर हो सकता है, स्टोरेज डिवाइस हो सकती है। जैसे अब आप प्रिंट निकलवाने के लिए जाते हैं कोई भी पेज कुछ भी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करते हैं कि कोई डॉक्यूमेंट्स आप सेंड करते हैं, तो प्रिंटर के ज़रिए जो है वो प्रिंट निकलता है, यानी कि जो आपने सेंड की वो सेंडिंग डिवाइस थी जिसके ज़रिए प्रिंट निकल के आया, वो आपके पास जो है वो रिसीविंग डिवाइस थी। कम्युनिकेशन डिवाइसेज जो हैं, अब आपको पता है कम्युनिकेशन का मतलब होता है एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना। इसमें क्या होता है कि कम्युनिकेशन डिवाइसेज आर यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन द कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइसेज। इसमें क्या होता है कि डिवाइसेज जो हैं वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रही होती हैं, जिसमें कंप्यूटर्स आमतौर पर फर्स्ट आ जाते हैं। कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर रहे होते हैं कम्युनिकेशन डिवाइस के ज़रिए। अब कम्युनिकेशन डिवाइस जो है वो आपकी मॉडेम हो सकती है, और मॉडेम जो है पॉपुलर कम्युनिकेशन डिवाइस है विच इज़ यूज्ड फॉर इंटरनेट कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन डिवाइस ये वो डिवाइस हैं जो डाटा को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने में मदद देती है। ये सेंडिंग और रिसीविंग डिवाइस को आपस में जोड़ती है। मिसाल के तौर पर मॉडेम। अब मॉडेम क्या करता है, इंटरनेट कनेक्शन फ्राहम करता है। राउटर मुख्तलिफ डिवाइसेस को नेटवर्क पर जोड़ता है, यानी कि इनमें कनेक्शन क्रिएट कर रहा है। अब आपके पास आ जाता है ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन मीडिया इज़ द चैनल और पाथ थ्रू विच द डाटा और इन्फॉर्मेशन इज़ ट्रांसफर। ट्रांसमिशन मीडिया एक ऐसा चैनल या पाथ होता है जिसके ज़रिए आप डाटा या इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क में। नेटवर्क जो है कनेक्टेड होता है वायर या वायरलेस ट्रांसमिशन मीडियम के ज़रिए। अब ट्रांसमिशन मीडिया ये वो ज़रिए या रास्ता है जिसके ज़रिए डाटा एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक सेंड किया जाता है। ये दो तरह के होते हैं, वायर भी हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है। सर्वर एंड क्लाइंट्स। अब डेफिनेशन क्या है सर्वर एंड क्लाइंट्स की? डेफिनेशन जो है, इन अ कंप्यूटर नेटवर्क डिफरेंट कंप्यूटर्स परफॉर्म डिफरेंट टास्क। मुख्तलिफ कंप्यूटर मुख्तलिफ टास्क परफॉर्म करते हैं, और अकॉर्डिंग टू दिस टास्क और रोज कंप्यूटर कैन बी कैटेगराइज आइदर क्लाइंट और सर्वर। कंप्यूटर को कैटेगराइज किया जाता है क्लाइंट्स और सर्वर में। अब सर्वर क्या होता है? सर्वर जो है वो एक पावरफुल कंप्यूटर होता है जो कि फैसिलिटेट करता है होम नेटवर्क को बाय प्रोवाइडिंग वैरायटी ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करता है।
टू द कंप्यूटर्स और डिवाइसेस को किसके ज़रिए कनेक्ट होता है, नेटवर्क के ज़रिए। यानी कि नेटवर्क के साथ कनेक्ट होकर ही क्या करता है, अब बाकी जो इसके पास कंप्यूटर जो है वो कनेक्ट होते हैं उनको ये फैसिलिटेट करता है। दिन की सर्विसेज में जो है वो इंक्लूड होता है डाटा प्रोसेसिंग, स्टोरिंग इंफॉर्मेशन, यूज़र ऑथेंटिकेशन, शेयरिंग सॉफ्टवेयर, कंट्रोलिंग एंड मैनेजिंग नेटवर्क। यानी कि सर्वर जो है वो एक ताकतवर कंप्यूटर या सिस्टम होता है जो नेटवर्क पर मौजूद क्लाइंट्स को सर्विसेज या वसाइल फ्राहम करता है। यानी सर्वर हमेशा देने वाला किरदार अदा करता है। अब देखें क्लाइंट्स जो है, क्लाइंट्स इज़ अ लेस पावरफुल कंप्यूटर एज कम्पेयर टू सर्वर कंप्यूटर। क्लाइंट इज़ अ लेस पावरफुल कंप्यूटर, जो क्लाइंट कंप्यूटर होता है वो लेस पावरफुल होता है एज कम्पेयर टू सर्वर कंप्यूटर। इट रिलाइज ऑन सर्वर फॉर, ये रिलाई करता है सर्वर कंप्यूटर पर रिसोर्सेज के लिए, जैसे फाइल, डिवाइसेज एंड इवन प्रोसेसिंग पावर। अब जो क्लाइंट है वो कंप्यूटर या डिवाइस होती है जो सर्वर से सर्विसेज या डाटा हासिल करती है। क्लाइंट वो कंप्यूटर या डिवाइस होती है जो सर्वर से सर्विसेज या डाटा हासिल करती है। यानी क्लाइंट हमेशा वसूल करने वाला किरदार अदा करता है। अब बैंक का मेन कंप्यूटर जिसमें सब डाटा मौजूद होता है वो सर्वर होता है। और जब हम एटीएम या मोबाइल ऐप से पैसे निकालते हैं या बैलेंस वगैरह चेक करते हैं, जैसे जैज़ कैश वगैरह है, तो वो जैज़ कैश ऐप है, तो वो हमारे पास मोबाइल या एटीएम मशीन क्लाइंट है, और जो हमारा बैंक है वो हमारे पास सर्वर है। स्कूल की लाइब्रेरी का मेन कंप्यूटर जहाँ सब रिकॉर्ड मौजूद होता है वो सर्वर होता है, और तलबा या साजा जब अपनी क्लास या लैब के कंप्यूटर से डाटा निकालते हैं तो वो क्लाइंट्स होते हैं। अब आप यहाँ पर देखें, आपके पास एक जो है वो कंप्यूटर सर्वर है और वो इंटरनेट के ज़रिए जुड़ा हुआ है अपने क्लाइंट्स के साथ। जैसे आपके पास ये पीसी है, फिर मोबाइल है, और फिर आपके पास लैपटॉप है। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर यहाँ पर हैं, कहता है इसकी ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफिक डिस्टेंस, यानी कि जियोग्राफिक डिस्टेंस के बिहाफ पर कंप्यूटर नेटवर्क जो है वो कैटेगराइज किया जाता है। कैटेगराइज इनटू द फॉलोइंग 3 टाइप्स, जैसे पैन है, लैन, मैन, वैन। पैन जो है वो ये सबसे छोटा नेटवर्क है जो सिर्फ ज़ाती इस्तेमाल के लिए होता है। इसमें आमतौर पर एक फ़र्द की डिवाइसेस आपस में जुड़ी हुई होती हैं। आपके मोबाइल फ़ोन को लैपटॉप से ब्लूटूथ के ज़रिए कनेक्ट करना, या एक ही बंदा अपने मोबाइल, लैपटॉप और प्रिंटर को वाईफाई से कनेक्ट कर ले, इस तरह से जो है वो हम पैन को यूज़ करते हैं। अब आपके पास जो लैन है, स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क इज़ अ नेटवर्क दैट इज़ कन्फाइंड टू अ रिलेटिवली स्मॉल एरिया। लोकल एरिया नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क है जो एक छोटे इलाके तक महदूद होता है। इट इज़ जनरली लिमिटेड टू अ जियोग्राफिक एरिया सच एज बिल्डिंग और एडजेसेंट बिल्डिंग। लैन इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ नेटवर्क। कहता है कि ये आमतौर पर किसी इमारत या करीबी इमारतों तक महदूद होता है। लैन जो है वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला नेटवर्क है। कंप्यूटर नेटवर्क्स अमूमन एक ही ऑर्गेनाइजेशन की मलकियत होते हैं। इसमें अब जो लैन है ये एक ही ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसमें आ जाती है। कोई हम ये कह सकते हैं जो लैन है ये एक छोटे एरिया तक महदूद नेटवर्क होता है, जैसे एक घर, ऑफिस या स्कूल की इमारत। इसमें कंप्यूटर्स और डिवाइसेस आपस में जुड़े होते हैं ताकि फाइल्स, प्रिंटर या इंटरनेट शेयर कर सकें। अब मिसाल लेते हैं, जैसे अब आपके स्कूल की कंप्यूटर लैब जहाँ सारे कंप्यूटर्स आपस में जुड़े होते हैं तो वो लैन के ज़रिए जुड़े होते हैं। एक कंपनी का ऑफिस जहाँ मुलाजमीन फाइल्स और प्रिंटर एक साथ शेयर करते हैं तो वो भी लैन की एग्जांपल है। घर में वाईफाई के ज़रिए मोबाइल, लैपटॉप और टीवी आपस में जुड़े होते हैं, वो भी लैन के ज़रिए जुड़े होते हैं। वैन फुल फॉर्म वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क इज़ अ लार्ज कंप्यूटर नेटवर्क कवरिंग अ लार्ज जियोग्राफिक एरिया सच एज स्टेट, प्रोविंस, कंट्री और द होल वर्ल्ड। वाइड एरिया नेटवर्क एक बहुत बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क है जो एक वसी जोग्राफियाई इलाके जैसे सूबे, मुल्क या पूरी दुनिया तक फैला हुआ है। वैन अक्सर कई छोटे नेटवर्क्स को आपस में जोड़ता है। कई बड़ी तंजीमें अपने ज़ाती वैन बनाती हैं। वैन की सबसे बड़ी मिसाल इंटरनेट है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक बड़े इलाके का नेटवर्क है जो मुख्तलिफ शहरों, मुल्कों या दुनिया के हिस्से को आपस में जोड़ता है। ये सबसे बड़ी मिसाल इसकी इंटरनेट है। अब इसकी मिसाल है कि बैंकिंग सिस्टम, एक शहर से आप पैसे भेजते हैं और दूसरा बंदा दूसरे शहर या मुल्क में वसूल कर लेता है तो वो वैन के ज़रिए करता है। अब जैसे यूनिवर्सिटी का मेन ब्रांच होती है और उसके सब कैंपसेस जो हैं वो आपस में जुड़े हुए होते हैं, या गूगल या फेसबुक का डाटा जो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मौजूद सर्वर से जुड़ा होता है वो भी वैन के ज़रिए जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अ लार्ज कंप्यूटर नेटवर्क विच एक्सटेंड टू आ सिटी। एक कंप्यूटर नेटवर्क जो किसी शहर तक फैला हुआ हो, जो या किसी मेट्रोपॉलिटन रीजन तक, इज टर्म्ड एज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। डेफिनेशन है अ लार्ज कंप्यूटर नेटवर्क विच एक्सटेंड टू अ सिटी और टू मेट्रोपॉलिटन रीजन इज टर्म्ड एज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और मैन। एक बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क जो किसी शहर या मेट्रोपॉलिटन एरिया तक फैला हो उसे आप मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहते हैं। मैन दो या दो से ज़्यादा जो है लैन को आपस में जोड़कर पूरे शहर में फैला हुआ नेटवर्क बनाता है। अब यहाँ पे एग्जांपल है कि केबल टेलीविजन नेटवर्क इन आ सिटी इज़ अ गुड एग्जांपल ऑफ मैन। तो आपके पास किसी शहर में केबल टीवी नेटवर्क जो होता है वो मैन की एक अच्छी मिसाल है। कि अब यहाँ पर एग्जांपल देखें,
अब नीचे आपके पास ये मैन है। अब मैन जो है ये आपको नेट प्रोवाइड कर रहा है हॉस्पिटल को, स्कूल को, कॉलेज को, फैक्ट्री को। ये जो चारों जो हैं वो नेटवर्क जो है वो किसके ज़रिए जा रहे हैं? मैन के ज़रिए जा रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है नेटवर्क टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजी इज़ द फिजिकल और लॉजिकल अरेंजमेंट्स ऑफ कंप्यूटर डिवाइसेस एंड कनेक्शन इन अ नेटवर्क। नेटवर्क टोपोलॉजी से मुराद है कि कंप्यूटर्स और दूसरी डिवाइसेस नेटवर्क में किस तरह या तरतीब से आपस में जुड़े हैं। नेटवर्क टोपोलॉजी जो है वो इज़ द फिजिकल या लॉजिकल अरेंजमेंट्स होती हैं कंप्यूटर्स की या डिवाइसेस की, जो कनेक्शन करती हैं एक दूसरे के साथ नेटवर्क के ज़रिए, और ये शो करती हैं कि कैसे जो है मुख्तलिफ डिवाइसेस जो हैं वो कनेक्ट हैं। इट शोज़ हाउ डिफरेंट डिवाइसेस आर कनेक्टेड एंड हाउ डाटा फ्लोज बिटवीन दैम। एक तो ये मुख्तलिफ डिवाइसेस कैसे एक दूसरे के साथ कनेक्ट हुई हैं और कैसे एक दूसरे के साथ डाटा जो है वो फ्लो कर रही हैं, ये सारा जो है वो नेटवर्क टोपोलॉजी के ज़रिए होता है। यानी कि नेटवर्क टोपोलॉजी से मुराद है कि कंप्यूटर्स और दूसरी डिवाइसेस नेटवर्क में किस तरीके या तरतीब से आपस में जुड़े हैं और डाटा एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक कैसे जा रहा है। नेटवर्क टोपोलॉजी की मुख्तलिफ इकसाम है, जिसमें बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी आता है। अब बस टोपोलॉजी में तमाम कंप्यूटर्स एक ही मेन केबल के साथ जुड़े होते हैं, मिसाल के तौर पर जैसे लैन नेटवर्क में। स्टार टोपोलॉजी जो है तमाम कंप्यूटर एक मरकजी डिवाइस स्विच या हब के साथ जुड़े होते हैं, मिसाल के तौर पर जैसे किसी स्कूल या ऑफिस के नेटवर्क पर होता है। रिंग टोपोलॉजी हर कंप्यूटर दो कंप्यूटर्स के साथ जुड़ा होता है और सब मिलकर एक दायरे की शक्ल बनाते हैं। डाटा दायरे में घूम कर जाता है। कुछ पुराने टेलीफोन नेटवर्क वगैरह इसी तरह से काम करते थे। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स विच आर यूज्ड इन डिजिटल कम्युनिकेशन टू कनेक्ट नेटवर्क डिवाइसेस एंड एक्सचेंज इंफॉर्मेशन बिटवीन दैम। प्रोटोकॉल वो असूल या कवानीन है जिनके ज़रिए कंप्यूटर्स एक दूसरे से बातचीत करते हैं, यानी अगर सब कंप्यूटर्स एक ही ज़बान इस्तेमाल करेंगे तब ही डाटा सही पहुंचेगा। यानी कि इसमें क्या होता है, प्रोटोकॉल के अंदर सेट ऑफ रूल्स यूज़ किए जाते हैं विच आर यूज डिजिटल कम्युनिकेशन, जिसके ज़रिए डिजिटल कम्युनिकेशन होती है। कनेक्ट नेटवर्क डिवाइसेस, जिसमें नेटवर्क डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं और एक्सचेंज करती हैं इंफॉर्मेशन को बिटवीन दैम आपस में। अब यहाँ पर प्रोटोकॉल की मिसाल में देखें, HTTP है आपके पास या HTTPS है, वेब सर्च चलाने के लिए आप ये यूज़ करते हैं। उसके बाद SMTP है, ये प्रोटोकॉल इस्तेमाल करते हैं ईमेल भेजने के लिए। FTP है, ये फ़ाइल ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ होता है। अब नेक्स्ट हमारे पास है IP एड्रेस। IP एड्रेस स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। An IP address is a unique number provided to each and every device। ये एक यूनिक नंबर होता है जो हर कंप्यूटर या डिवाइस को नेटवर्क पर दिया जाता है ताकि वो पहचानी जा सके। यानी कि इसकी मिसाल इस तरह से ले सकते हैं कि हर घर का पता अलग होता है, वैसे ही कंप्यूटर्स का अपना IP एड्रेस होता है। सब नेटिंग क्या होता है? सब नेट, ये वर्ड ही बता रहा है कि सब नेट का मतलब है बड़े नेटवर्क को छोटे नेटवर्क में तकसीम करना। सब नेटिंग मीन डिवाइडिंग लार्ज नेटवर्क इनटू स्मॉलर मोर मैनेजेबल पार्ट्स कॉल्ड सब नेट। ठीक है, अब वो कहता है कि अब यहाँ पर हम एग्जांपल ले सकते हैं कि एक यूनिवर्सिटी के पूरे नेटवर्क को अलग अलग सब नेट में बांट देना। एक सब नेट स्टाफ के लिए, दूसरा तुलबा के लिए। राउट में क्या है जी कि राउटर इज़ अ नेटवर्क डिवाइस विच वर्क्स एज अ ट्रैफिक कंट्रोलर। आपको पता है ट्रैफिक कंट्रोलर जो है उसका क्या काम होता है, वो ट्रैफिक को कंट्रोल करता है। अ मेन वर्क ऑफ राउटर इज़ टू चूज़। डाटा जो है वो पैकेट्स की फॉर्म में ट्रैवल करता है। राउटर रिसीव डाटा पैकेट्स टू द सेंडर। राउटर जो है वो रिसीव करता है डाटा को पैकेट्स की फॉर्म में सेंडर से और फिर एनालिसिस करता है इसका और फिर फॉरवर्ड कर देता है दोज डाटा पैकेट्स देन गिविंग टू रिसीवर। यानी कि इजी आप इस तरह समझ लें कि राउटर इस रास्ते को कहते हैं जिससे डाटा एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक पहुंचता है। यानी डाटा किस रास्ते से गुजरेगा ये राउट तय करता है। मिसाल के तौर पर जब आप कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो आपके कंप्यूटर से डाटा मुख्तलिफ रास्तों से गुजरता हुआ वेब सोर्स तक पहुँचता है। अब हमारे पास आता है स्विच। स्विच क्या है कि इज़ अ नेटवर्क डिवाइस दैट इज़ यूज टू कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर्स टुगेदर इन अ नेटवर्क। इसमें होता यह है कि स्विच एक नेटवर्क डिवाइस है जो कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ता है और डाटा सही कंप्यूटर तक भेजता है। इट इज़ मेनली यूज टू सेंड प्राइवेट मैसेज। इसमें आप प्राइवेट मैसेज भी सेंड कर सकते हैं। ये हब के मुकाबले में ज़्यादा स्मार्ट होता है क्योंकि ये पहचान लेता है कि डाटा किस डिवाइस को जाना है। अब जैसे मिसाल लेते हैं कि ऑफिस में 10 कंप्यूटर्स एक स्विच के ज़रिए आपस में जुड़े हुए हों। नेक्स्ट हमारे पास हब। हब इज़ अ नेटवर्क डिवाइस दैट इज़ यूज टू कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क। यानी कि इस हब में क्या होता है कि मल्टीपल कंप्यूटर्स जो हैं वो कनेक्ट होते हैं एक ही नेटवर्क के साथ। तो हब भी कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ता है, लेकिन ये इतना स्मार्ट नहीं होता। जब डाटा किसी एक कंप्यूटर को भेजना होता है तो हब वो डाटा सब कंप्यूटर्स को भेज देता है। यानी कि इसमें प्राइवेसी नहीं होती। एक ऑफिस में हब लगा हुआ हो और एक कंप्यूटर ईमेल भेजे तो वो हब वो डाटा सबको फॉरवर्ड कर देगा, चाहे बाकियों को ज़रूरत ना भी हो।